राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गंगा दशहरा की पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला थी। उसके 2 पुत्र थे। जब उसका छोटा बेटा 3 साल का था, तभी उसके पति की एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उस विधवा महिला ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। महिला का नाम शांति था। शांति बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। कार्तिक, बैसाख, माघ सभी महीनों का व्रत व स्नान किया करती थी। इसके अलावा ज्येष्ठ मास की गंगा दशहरा का व्रत व स्नान हर साल करती थी। हर साल ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करती, व्रत, पूजा, दान, पुण्य सभी किया करती थी। अब दोनों बेटे बड़े हो चुके थे, शहरों में नौकरी लग गई थी। वहीं पर उन्होंने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी भी कर ली और शादी करने के बाद माँ को एक चिट्ठी लिखकर सूचित कर दिया। माँ ने चिट्ठी लिखकर दोनों बेटा और बहुओं को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जब तक वो स्वस्थ थी, उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो अपना काम स्वयं कर लिया करती थी। गांव में सभी शांति की मदद किया करते थे। एक दिन गांव की कुछ महिलाओं ने शांति से कहा, अरे बहन, तुम यहाँ गांव में अकेली रहती हो। तुम्हारे दोनों बेटे बहू शहर में रहते हैं। तुम भी उन्हीं के पास चली जाओ। तुम आए दिन आजकल बीमार भी रहती हो। हम सब वैसे तो तुम्हारी खूब देखभाल करते हैं, लेकिन शांति, तुम्हें भी तो पोते पोतियों का मुंह देखने की इच्छा होती होगी। उस दिन शांति ने भी शहर में अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों के पास जाकर रहने का मन बना लिया। गांव वालों ने शांति को शहर की बस में बैठा दिया। शांति अपने कपड़े एक छोटे से बक्से में रखे और बेटों के पास शहर में आ गई। दोनों बेटे बहू माँ को अचानक आया देखा तो उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन पोते पोतियों ने दादी को देखा तो वे बहुत खुश हुए। बेटे बहू बोले, माँ, आप अचानक यहाँ हमें बुला लिया होता। तब शांति बोली, बेटा, तुम लोगों के पास तो समय ही नहीं है, इसलिए मैं ही आ गई। बेटे बहू बोले, माँ, कितने दिन रुकोगी? माँ को उम्मीद नहीं थी कि बच्चे जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया, वे आज ऐसा पूछेंगे। शांति ने अपने आप को थोड़ी हिम्मत बटोरी और बोली, बेटा, 4 दिन बाद गंगा दशमी है। सोचा गंगा स्नान यहीं हरिद्वार में कर लूं। 4 दिन बाद मैं चली जाऊंगी। बेटे बहू अंदर कमरे में जाकर झगड़ा करने लगे। शांति के कानों में गुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थी। बहू कह रही थी, गंगा दशहरा के दूसरे दिन ही आप माँ को गांव वाली बस में बैठा देना। मैं सेवा पानी कुछ नहीं करूँगी। बेटा बोला, ठीक है। इस तरह शांति ने वो दिन भारी मन से बिताया। रात्रि को पोते पोती दादी माँ के पास खेलने लगे। दादी दादी कहानी सुनाओ। तब शांति का मन थोड़ा हल्का हुआ। शांति ने अपने पोते पोतियों को राजा रानी की कहानी सुनाई। तब एक पोती बोली, दादी, आपके इस लोहे के बक्से में क्या है? दादी ने झूठ ही कह दिया, सोने के बिस्कुट हैं। दादी, हमें भी दो। तब दादी ने कहा, गंगा दशहरा के दिन सबको दे दूंगी। बच्चों ने यह बात जाकर अपने मम्मी पापा से कहा। तभी दोनों बेटा बहू माँ के पास आए। अब की बार उनका व्यवहार बदला बदला लगा। जो रूखे स्वर में शांति से बोल रहे थे, वही बेटे बहू शांति से ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने मुंह में मिश्री रख ली हो। माँ, तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी? माँ, तुम इधर बैठो। पता नहीं और क्या क्या, कोई सिर दबा रहा था, कोई पांव दबा रहा था। शांति सब समझ चुकी थी कि ये सोने के बिस्कुट हैं जो बेटे बहू को मीठा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। इस तरह 3 दिन बेटा बहुओं ने माँ की खूब सेवा की। फिर चौथे दिन गंगा दशहरा का दिन आया। तब बड़ा बेटा बोला,
माँ, तुमने बच्चों से कहा कि तुम्हारे इस लोहे के बक्से में सोने के बिस्कुट हैं, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए? तब शांति बोली, बेटा, गांव की जमीन 4 लेन में आ गई थी। सरकार ने जमीन के 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तब मैंने कुछ सोने के बिस्कुट बनवाए थे। मेरे दो दो बहुएं आएगी तो उनको दूंगी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे शादी में ही नहीं बुलाया। मेरा क्या बेटा, मैं तो आज हूँ कल नहीं। सभी कुछ तुम दोनों बेटा बहुओं के ही हैं। तब दोनों बेटा बहुओं की आंखों में चमक आ गई। दोनों ही बहुएं और बेटे एक से बढ़कर एक माँ की खिदमत करने लगे। गंगा दशहरा के दिन शांति ब्रह्म मुहूर्त में उठी और हरिद्वार में अपने बेटा बहुओं और पोते पोतियों के साथ गंगा स्नान किया, खूब दान पुण्य किया, पूजा आरती करी। वहीं पर उसने 2 भिखारियों को खाना भी खिलाया। उस दिन शांति ने व्रत रखा था। उस दिन सुबह से ही शांति अस्वस्थ महसूस कर रही थी। घर आने के बाद शांति ने 2 केले और दूध खाया। माँ गंगा को याद करती हुई सो गई। सोने से पहले शांति ने अपने बेटे बहुओं से कहा कि मैं कल वापस गांव चली जाऊंगी। बेटे बहुओं ने कहा, नहीं नहीं, ये भी आपका ही घर है, आप यहाँ रहना। लेकिन शांति बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं कल वापस गांव जाऊंगी, मेरा मन गांव में ही लगता है। इस तरह रात्रि में सभी सो गए। उस रात्रि को बड़ा ही चमत्कारिक रूप से सभी बेटे बहुओं को एक सा स्वप्न आया, जिसमें एक सफेद साड़ी पहने हुए एक अलौकिक तेज प्रकाश वाली महिला ने कहा, अरे मूर्खों, जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि तुम आज अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो, वही माँ तुम्हारे लिए आज भारी हो गई। आज तुम सोने के बिस्कुट की वजह से अपनी माँ की देखभाल कर रहे हो। तुम्हारी माँ को स्वर्ग में ले जाने आई हूँ। मैं उसे अपने साथ रथ में बैठाकर बैकुंठ में ले जा रही हूँ। वो मेरी परम भक्त है। उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, उसकी वहाँ जरूरत है। तभी उन सबकी आंखें खुल गई। वो सभी बाहर कमरे में आए और अपने अपने स्वप्न वाली बात सुनाने लगे। तब सभी माँ के कमरे में पहुंचे तो माँ एकदम ठंडी पड़ी थी। माँ का देहांत हो चुका था। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी ने बक्सा खोला तो उसमें उनको एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आज तुमने मेरे साथ किया, कल तुम्हारे बच्चे, भगवान न करे, तुम्हारे साथ ऐसा करे। मैंने गांव की जमीन गांव के सरपंच को स्कूल खोलने के लिए दे दी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन दोनों बेटों को लगा कि माँ उन्हें सच में छोड़कर चली गई है। यह कहानी सच्ची कहानियों में से एक कहानी है। यह भी किसी बागवान की हिंदी फिल्म जैसी ही है। हर घर में रावण बैठा है, राम तो केवल एक है, राम तो केवल एक है। तो हे माँ गंगा, जैसे आपने शांति का उद्धार किया, वैसे सबका करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम माँ गंगा की आरती सुनते हैं। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता।
कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय हो गंगा माता की जय। तो आज मैंने आपको गंगा दशमी की पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कहानी सुनाई। अगर आपको यह अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।